मैं विक्रम कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, रूसो का शैक्षणिक विचार की विवेचना करें। इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि रूसो का जीवन परिचय। रूसो का जीवन परिचय देखिए, रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड, जेनेवा शहर में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पिता घड़ीसाज थे, निर्धन परिवार से आते थे। माता का देहांत हो गया जन्म के थोड़े समय बाद। चाची ने उनका पालन पोषण किया। उपन्यास में 6 वर्ष की आयु से ही पढ़ने में रुचि रखते थे। विद्यालय शिक्षा आकर्षित नहीं थे, उनको विद्यालय शिक्षा में मन नहीं लगता था। कारण कठोर वहाँ का नियम था, कठोर अनुशासन था। उनका जीवन व्यतीत आवारागर्दी निरुद्देशीय में हुआ। झूठे आरोप के कारण समाज द्वारा 4 वर्ष के लिए उनको जेल भी हो गया। उसके बाद फ्रांस चले गए क्षुब्ध होकर। लुई 15वें ने जनता पर दुराचार व शोषण करते थे। वहीं साहित्य अध्ययन में रुचि बड़ी इनको थी। लॉक, प्लेटो, हॉब्स, वॉल्टेयर के ग्रंथ बहुत पढ़े। 1754 में एकेडमी ऑफ डिजोन लिखे। निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुए। 1750 में लेखन कार्य प्रारंभ किए। 1750 में उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। रचनाएं बहुत सारा है, जैसे उसमें इम्पोर्टेंट है एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलो, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन। और उनका निधन 2 जुलाई 1778 ईस्वी में को हो गया 66 वर्ष की आयु में। उनका शैक्षिक विचार, उनका पूरा नाम जीन जैकब रूसो था। शैक्षिक विचार वो क्या क्या बताए? तत्कालीन शिक्षा पर जोर दिए। शिक्षा कैसा हो? तो शरीर, मन, मस्तिष्क का स्वतंत्र विकास प्राकृतिक सिद्धांतों और विचारों पर होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ कैसा? शिक्षा का अर्थ बताए, प्रकृति की ओर लौटो नारा दिए। शिक्षा बताए, शिक्षा का सभी सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है। 12 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा नहीं देने का ऐलान किए। निषेधात्मक शिक्षा, यह सद्गुण नहीं देती है लेकिन दुर्गुणों से बचाती। निषेधात्मक शिक्षा वैसा शिक्षा है जो सद्गुण नहीं देती है लेकिन दुर्गुणों से बचाती है। सत्य की ओर लौटने के लिए बोले। शिक्षा का उद्देश्य जीवन से पूर्णतः कर्म इंद्रियों एवं शक्तियों का विकास होना चाहिए। कर्म इंद्रिया में अगर नाक, कान, आँख, जीवा, त्वचा, न कि वाणी, हाथ, पैर, जन्नांग, उदर, ये सब का विकास नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कर्म इंद्रियों एवं शक्तियों का विकास होना चाहिए। मौलिक व स्वाभाविक शक्तियों का विकास होना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ना, भौतिक उद्देश्य में वस्तुओं पर निर्भरता, व्यक्तियों का न होना। कोई भी वस्तु पर व्यक्ति का निर्भरता नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे? निरीक्षण, अनुभव, अन्वेषण के आधार पर होना चाहिए। नैतिकता व संवेगों का विकास होना चाहिए। कैसा? मूल्य का बोध 15 वर्ष के बाद। पाठ्यक्रम, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? 1 से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। खेल कूद में रुचि होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, वार्तालाप, मातृभाषा, ज्ञान इंद्रियों का विकास पर बल देना चाहिए। कब? 1 से 5 वर्ष की आयु तक। उसके बाद बताए कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक कैसा होना चाहिए शिक्षा का स्वरूप? निषेधात्मक शिक्षा होना चाहिए। नैतिक शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, विषय की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? निषेधात्मक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, प्रशिक्षण, अनुभव, विषय की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। 12 से 15 वर्ष के उम्र में कैसा होना चाहिए? प्रकृति विज्ञान, गणित, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत इत्यादि पर उन्होंने जोर दिया। 15 से 20 वर्ष की आयु में कामशास्त्र, सामाजिक संबंधों का ज्ञान, संगीत, कला, अन्वेषण इत्यादि पर जोर दिए। नैतिकता और संबंधों का विकास, मूल्यों का बोध 15 वर्ष के बाद होना चाहिए। मूल्य का बोध कब से होना चाहिए? 15 वर्ष के बाद से होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ स्वयं करके सीखना चाहिए।
अनुभव द्वारा सीखना चाहिए, क्रिया करके सीखना चाहिए, स्वाध्याय द्वारा सीखना चाहिए, प्रयोग द्वारा सीखना चाहिए, खेल द्वारा सीखना चाहिए, अन्वेषण द्वारा सीखना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक अनुशासन। स्वतंत्रता पर विश्वास करना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। शिक्षिका का प्रकृति कैसा? बाह्य नियंत्रण कह रहा है, बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाह्य नियंत्रण नहीं, मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। विद्यालय कैसे? कृत्रिम वातावरण में नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम का नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्र वातावरण का होना चाहिए और प्रकृति, खुले प्रकृति में होना चाहिए। तो यही इसका आंसर है।